नमस्कार। जोहार साथियों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, स्वस्थ होंगे, है ना? आज अभी हम लोग देखेंगे झारखंड करंट अफेयर्स का प्रैक्टिस सेशन जो है, एमसीक्यू प्रैक्टिस सेशन 5 नंबर का, जिसमें से 2025 का क्वेश्चन है जनवरी महीने का। 1 जनवरी से लेकर के 6 जनवरी तक का इसमें करंट अफेयर्स है। ऐसा ही हम लोग, और इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो निश्चित तौर पर परीक्षा में आने वाला क्वेश्चन होगा। अभी जो भी परीक्षाएं आने वाली है ना, झारखंड जेएसएससी के द्वारा या जेपीएससी के द्वारा, जेपीएससी द्वारा आयोजित परीक्षा, जेएसएससी द्वारा आयोजित परीक्षा जितने भी हैं, एवं झारखंड सरकार के द्वारा स्कूल लेवल पर, कॉलेज लेवल पर भी प्रतियोगिता परीक्षाएं क्विज करवाया जाता है स्कूली छात्रों के लिए। उन लोग के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण प्रश्न होगा, है ना? तो 1 से 6 जनवरी तक जो क्वेश्चन हम बनाए हैं, वो 20 क्वेश्चन बनाए हैं, और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि एक दिन से ही 20 क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन वैसा क्वेश्चन हम नहीं लाए हैं, इसमें शामिल नहीं किए हैं जो क्वेश्चन परीक्षा में नहीं आ सकता है। इसमें चांसेस है, अधिकतम चांसेस है कि परीक्षा में क्वेश्चन आ सकते हैं इस टाइप के। ठीक है, चलिए। मानक स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है, ढेरों स्वागत है। जो सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल को आप लोग नहीं किए हैं, वो सब्सक्राइब जो है वो कर ले, है ना, ताकि आपको लगातार वीडियो मिलता रहे। झारखंड करंट अफेयर्स, नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स भी स्टार्ट कर दिए है, उसका भी एक वीडियो आपका है चैनल पर, उसको आप देख सकते हैं। उसका भी वीडियो और भी आएगा, है ना? और जो टेलीग्राम चैनल है मानक स्टडी, इसको जरूर ज्वाइन कर जाए आप, है ना, ताकि आप यहाँ से पीडीएफ जो है वो प्राप्त कर सके और प्रैक्टिस करने में आपको सहूलियत हो। ठीक है, खोरठा का आपका वीडियो अपलोड हो रहा है, लैब हो रहा है ना? झारखंड जीके का लैब हो रहा है, कंप्यूटर का लैब हो रहा है, तो सभी में जुड़िए आप और ज्यादा से ज्यादा अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, चलिए आज स्टार्ट करते हैं, हम लोग लेट नहीं करेंगे। आज का जो पहला क्वेश्चन है वह है आपका, झारखंड के किस खिलाड़ी को अर्जुन अवार्ड 2024 के लिए चुना गया है? अभी हाल ही में आपको पता है कि अर्जुन अवार्ड जो है वो दिया गया है ना? तो झारखंड से किस खिलाड़ी को अर्जुन अवार्ड के लिए चुना गया है? ठीक है, तो कौन सा होगा भैया? तो निकी प्रधान है क्या, सलीमा टेटे है क्या, ब्यूटी डुंगडुंग है क्या, या संगीता कुमारी है क्या? तो झारखंड के कौन सा खिलाड़ी है जिनको अर्जुन अवार्ड के लिए चुना गया है ना? राष्ट्रपति के द्वारा ये दिया जाएगा, है ना? तो उत्तर क्या हो जाएगा? तो सलीमा टेटे को जो है वो चुना गया। ठीक है, चलिए। क्वेश्चन अंग्रेजी और हिंदी दोनों में रहेगा, जिसमें आप कंफर्टेबल, इसमें आप प्रैक्टिस कीजिए, बाइलिंगुअल रहेगा। ठीक है, तो टीआरआई द्वारा, टीआरआई मतलब ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट, कहाँ है ये? तो रांची में है, द्वारा विकसित आदिवान आदिवानी टूल्स, है ना, एक टूल्स का विकास किया गया है, मतलब एक एप्लीकेशन का विकास किया गया है, किसके द्वारा? तो टीआरआई के द्वारा, है ना? किस भाषा को हिंदी और अंग्रेजी में ट्रांसलेट करेगा? ठीक है, तो वो में करेगा मुंडारी भाषा को, कुडुख भाषा को, कुरमाली भाषा को। ठीक है, तो ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा एक एप्लीकेशन जो है वो बनाया गया है, जो मुंडारी भाषा को हिंदी में और अंग्रेजी में क्या करेगा? ट्रांसलेट करेगा। ठीक है, चल अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि झारखंड की राजधानी रांची में महिला हॉकी इंडिया लीग, है ना, का आयोजन कब से कब तक किया जाने का प्रावधान है? मतलब किया जाने का जो तिथि रखा गया है वो बताइए आप लोग। 1 से 12 जनवरी तक, 5 से 16 जनवरी तक, 12 से 23 जनवरी तक, या 12 से 26 जनवरी तक, है ना? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा 12 जनवरी से 26 जनवरी तक जो है वह रांची में जो है वो महिला हॉकी इंडिया लीग का आयोजन किया जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि कोल इंडिया लिमिटेड ने झारखंड में किन दो जिलों में सोलर प्रोजेक्ट पर काम कर रही है? तो कोल इंडिया लिमिटेड कोयला खनन की कंपनी है, जान रहे हैं आप, झारखंड में काम करती है ना? तो झारखंड की दो जिलों में, झारखंड के दो जिलों में जो है वो सोलर प्रोजेक्ट पर काम कर रही है, ताकि सौर ऊर्जा को ऑब्जर्व करके बिजली बनाई जा सके। तो कहाँ पर है भैया? तो चतरा और गिरिडीह में है क्या, चतरा और रामगढ़ में है क्या, चतरा और देवघर में है क्या, चतरा और हजारीबाग में है क्या, है ना? तो वो कौन सा दो जिला है? तो वह दो जिला है चतरा और गिरिडीह। ठीक है, चल अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि झारखंड सरकार किस योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले बुजुर्गों को तीर्थाटन कराएगी, मतलब तीर्थ पर ले जाएगी? ठीक है, तो है ना, तो किस योजना के तहत? तो योजना का क्या नाम है वो बताना है। तो क्या नाम है? मुख्यमंत्री वृद्ध सम्मान योजना नाम है का, मुख्यमंत्री धर्म यात्रा योजना नाम है का, मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना नाम है का, या मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन यात्रा योजना नाम है का, है ना? तो कौन सा योजना नाम है जिसमें से बुजुर्गों को
तीर्थ पर ले जाएगी झारखंड सरकार, तो वह योजना का नाम है मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि 9वीं राष्ट्रीय लॉन बॉल चैंपियनशिप में पुरुष और बालिका अंडर 25, मतलब 25 लिखा है उसका मतलब कि 25 साल से नीचे वाले वर्ग में कौन सा राज्य चैंपियन रहा है। ठीक है। तो कौन सा राज्य चैंपियन रहा है ये बताना है। ठीक है। तो झारखंड रहा है का, पश्चिम बंगाल रहा है का, उड़ीसा रहा है का, महाराष्ट्र रहा है का। ठीक है। तो हम लोग झारखंड करंट अफेयर्स कर रहे हैं। निश्चित तौर पर ये झारखंड जो है वो चैंपियन रहा है, इसलिए क्वेश्चन इसमें शामिल हुआ। ठीक है। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि 9वीं राष्ट्रीय लॉन बॉल चैंपियनशिप में झारखंड की टीम अव्वल रही। अभी देखें हम लोग झारखंड की टीम अव्वल रही। तो झारखंड को मिले मेडल के बारे में सही मिलान क्या है ना। तो कितना कितना कौन सा मेडल मिला, ये यहाँ आपको चार ऑप्शन में से बताना है। तो 4 स्वर्ण मिला का, 5 रजत पदक मिला का और 1 कांस्य पदक मिला के, है ना। तो 5 स्वर्ण मिला का, 4 रजत मिला का और 2 कांस्य पदक मिला के, 3 स्वर्ण मिला, 5 रजत मिला, 2 कांस्य मिला के, 4 स्वर्ण, 5 रजत और 2 कांस्य मिला के, है ना। तो इसमें से जो है वो कौन सा ऑप्शन सही है जो झारखंड को, जो फर्स्ट स्थान पर झारखंड रहा, लेकिन उसमें से कितना कितना पदक मिला ये बताना है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 4 स्वर्ण पदक मिला, 5 रजत पदक मिला और 1 कांस्य पदक मिला झारखंड। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि इनमें से कौन सा लॉन बॉल खेल से संबंधित नहीं है ना। तो इनमें से जो है वो लॉन बॉल से संबंधित खिलाड़ी नहीं है। ये चार खिलाड़ी का नाम दिया गया है। इसमें से आपको बताना है कि ये चार में से कौन एक सा खिलाड़ी है जो लॉन बॉल नहीं खेलता है। तो लवली चौबे है क्या, सुनील बहादुर है क्या, दिनेश कुमार है क्या या रूपा मुंडा है क्या, है ना। तो इसमें से कौन है, तो लवली चौबे जो है वो लॉन बॉल खेलती है। ठीक है। सुनील बहादुर जो है लॉन बॉल खेलता है। दिनेश कुमार भी लॉन बॉल खेलता है। रूपा मुंडा नाम से कोई खिलाड़ी नहीं है जो लॉन बॉल खेलता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, रूपा, है ना। बाकी, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि हाल ही में झारखंड के रघुवर दास ने किस राज्य के राज्यपाल पद से इस्तीफा दे दिया है। अभी न्यूज में बहुत सारा क्वेश्चन था, ये चर्चित था। तो कौन सा राज्य के राज्यपाल पद से इस्तीफा दिया है भाई रघुवर दास जी। तो बिहार के, महाराष्ट्र के, उड़ीसा के, छत्तीसगढ़ के, है ना। तो क्या उत्तर हो जाएगा, तो उड़ीसा, है ना। उड़ीसा राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त थे वो, जो इस्तीफा दे दिए। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि हाल में विमोचित पुस्तक, है ना। हाल ही में एक पुस्तक को विमोचित किया गया है, है ना। और वह पुस्तक का क्या नाम है, तो न्याय पथ के पथिक, है ना। न्याय पथ के पथिक के लेखक कौन है, तो कौन है भाई, तो M S रामचंद्र राव जी है क्या, डॉक्टर S N पाठक जी हैं क्या, राजेश शंकर जी हैं क्या या राजीव रंजन जी हैं क्या, है ना। तो क्या उत्तर हो जाएगा इसका, तो न्याय पथ के पथिक जो पुस्तक हाल ही में विमोचित किया गया है, इसके लेखक कौन है, तो इसके लेखक हैं डॉक्टर S N पाठक जी। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि झारखंड राज्य बजट 2025-26 के लिए आम जनता का बहुमूल्य सुझाव प्राप्त करने के लिए कौन सा पोर्टल प्रारंभ किया गया है। ठीक है। तो आप लोग जानते हैं कि फरवरी माह में बजट पेश किया जाता है हर साल, है ना। तो लेकिन बजट पेश करने के पहले आम झारखंड के आम जनता से, है ना, एक पोर्टल के माध्यम से सुझाव मांगा जाता है कि आने वाला जो बजट है उसमें से क्या क्या होना चाहिए, है ना। तो जनता जो है अपना सुझाव देती है कि इस क्षेत्र में विकास के लिए इतना होना चाहिए, ये होना चाहिए, है ना। तो अपना बहुमूल्य जो है वो सुझाव देती है जनता। इसके लिए एक पोर्टल को लॉन्च किया गया है झारखंड सरकार के द्वारा। वह पोर्टल का क्या नाम है ये बताना है। ठीक है। तो हमीनकर पोर्टल नाम है क्या, हमनिक बजट पोर्टल नाम है क्या, अबुआ बजट नाम है क्या या जोहार बजट नाम है ना। तो उत्तर क्या हो जाएगा, तो उत्तर क्या हो जाएगा, तो अबुआ बजट के नाम से एक पोर्टल बनाया गया है। उसी में आपको जो है सुझाव देना है। कोई भी जनता, झारखंड की जनता जो है वो आने वाले जो बजट है उसमें आप अपना सुझाव दे सकते हैं। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि झारखंड के किस व्यक्ति को दादा साहब फाल्के इंडियन टेलीविजन अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। ठीक है। तो ये चार ऑप्शन में से किस व्यक्ति को, है ना, दादा साहब फाल्के इंडियन टेलीविजन अवार्ड 2024 दिया गया है। तो क्या मेघा रानी है क्या, रश्मि सिंह है क्या, कृतिका पांडे है क्या या तुहिन सिन्हा है क्या, है ना। तो क्या उत्तर हो जाएगा, तो वह व्यक्ति कौन है, तो डॉक्टर मेघा रानी। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि झारखंड राज्य में हाईवे पर पहला एयर स्ट्रिप निम्न में से किस स्थान पर बनाया जाएगा, है ना। तो झारखंड का वह स्थान, है ना, वह झारखंड राज्य का वह स्थान, मतलब वह जिला या स्थान कह सकते हैं जहां पे जो नेशनल हाईवे बना हुआ है वहां पे एयर स्ट्रिप बनाया जाएगा। एयर स्ट्रिप का मतलब है कि आपातकाल में हेलीकॉप्टर को, हवाई जहाज को
उसको उतारा जा सके वह रोड पर, ठीक है। तो वह कहाँ भैया, तो महागामा गोड्डा में है क्या, और मांझी रांची में है क्या, गिद्धौर चतरा में है क्या, या धुर्वा रांची में है क्या, ठीक है। तो ये चार ऑप्शन में से कौन सा क्षेत्र है ना, जहां पर एयर स्ट्रिप बनाया जाएगा एनएच पे, ठीक है। तो वह कौन है, तो महागामा गोड्डा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि सूरत में आयोजित राष्ट्रीय जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में झारखंड के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है, ठीक है। तो सूरत में राष्ट्रीय जिम्नास्टिक चैंपियनशिप आयोजित हो रहा था, उसमें से झारखंड के एक खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है ना। तो वह कौन है भाई, दिवास है क्या, राजवीर केरकेट्टा है क्या, साहिल कच्छप है क्या, या अमित गोप है क्या, है ना। तो वह जिम्नास्ट खिलाड़ी कौन है, तो वह कौन है, तो दिवास नाम के खिलाड़ी है जो झारखंड के हैं, जो क्या किए हैं, तो स्वर्ण पदक जीते हैं। कौन सा खेल में, तो जिम्नास्ट में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि मुख्यमंत्री मैया समान योजना के तहत 18 से 50 वर्ष के महिलाओं को प्रति माह कितना धनराशि दिया जा रहा है। यहाँ दो तरह का क्वेश्चन बनता है। एक क्या पूछेगा कि मैया, मुख्यमंत्री मैया समान योजना के तहत, है ना, जो महिलाओं को पैसा दिया जा रहा है, उसमें उम्र सीमा क्या रखा गया है। उम्र सीमा क्या रखा गया है, तो 18 साल से शुरू होगा और 50 साल तक, है ना। और 50 के बाद वाले को कौन सा मिलता है, तो सर्वजन पेंशन योजना, उन लोग को 1,000 रुपया महीना मिलने लगता है, ठीक है। तो 18 से 50 वर्ष की जो महिलाएं हैं, उनको इस आयु वर्ग में रखा गया है ना। तो कितना पैसा दिया जाना है, तो 1,000, 1,500, 2,500, 30,000, है ना। तो क्या उत्तर हो जाएगा, तो 2,500 रुपया दिया जाना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि 2025 के गणतंत्र दिवस परेड के दौरान झारखंड की झांकी में खाली स्थान को प्रदर्शित किया जाएगा, ठीक है। तो गणतंत्र दिवस मतलब 26 जनवरी को रांची में जो झांकी होता है, उसमें से प्रत्येक राज्य का, है ना, जितना भी राज्य है, उसमें सब राज्य का अपना अपना झांकी वहां क्या करता है, प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। उसमें से अभी 2025 के गणतंत्र दिवस में, 26 जनवरी 2025 को झारखंड की ओर से, झारखंड सरकार की ओर से कौन सा झांकी प्रस्तुत किया जाएगा, ये हम लोग को बताना है। क्या होगा, तो रतन टाटा तथा झारखंडी संस्कृति को दिखाया जाएगा क्या, झारखंड का तसर जो है उसको दिखाया जाएगा क्या, या बासुकीनाथ मंदिर को दिखाया जाएगा क्या, या वैद्यनाथ मंदिर जो देवघर में उसको दिखाया जाएगा क्या, है ना। तो ये चार ऑप्शन में से क्या उत्तर होगा, ये बताना है आपको, है ना। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, तो रतन टाटा और झारखंडी संस्कृति, इसको दिखाया जाएगा, क्योंकि हाल ही में रतन टाटा जी का देहांत हुआ है। और झारखंड के विकास में, जमशेदपुर के विकास में रतन टाटा जी का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है, इसलिए उनके याद में जो है यह निर्णय लिया गया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, तो HIL, है ना, हॉकी इंडिया लीग 2025 में झारखंड की हॉकी खिलाड़ी ब्यूटी डुंगडुंग, है ना, यहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा। तो ब्यूटी डुंगडुंग का संबंध किस खेल से है, तो भैया कहाँ से है, तो हॉकी खेल से है, ठीक है। और विनीता धान किस टीम का हिस्सा बनी है, और विनीता धान किस खेल से संबंधित है, तो हॉकी से संबंधित, यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा, है ना। तो किस टीम का हिस्सा बनी है, तो सुरमा हॉकी क्लब, दिल्ली SG पाइपर्स क्लब, या सराची राय बंगाल टाइगर्स क्लब, या ओडिशा वॉरियर्स क्लब, है ना। तो कौन सा क्लब के लिए ये खेलेगी, तो सराची राय बंगाल टाइगर्स के लिए खेलेगी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा का है 68वें नेशनल स्कूल गेम्स, ठीक है। 68वां स्कूल जो है नेशनल स्कूल गेम्स, मतलब स्कूल के द्वारा नेशनल राष्ट्रीय स्तर पर स्कूल्स गेम आयोजित किया जाता है ना, किस शहर में किया जा रहा है ना। तो कहाँ किया जा रहा है, तो भोपाल में, रांची में, बोकारो में, जमशेदपुर में, है ना। तो ये 68वां नेशनल स्कूल गेम्स का जो है वो रांची में आयोजित किया जा रहा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि हाल ही में जयपाल सिंह मुंडा खेल पुरस्कार से झारखंड के कितने खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो हर साल जो है वो खिलाड़ियों को सम्मानित किया जाता है झारखंड सरकार के द्वारा, और वह नाम क्या रखा गया है, तो जयपाल सिंह मुंडा खेल पुरस्कार रखा गया है, ठीक है। जयपाल सिंह के नाम पर रखा गया है। हॉकी खिलाड़ी थे झारखंड के, महत्वपूर्ण हॉकी खिलाड़ी, जो ओलंपिक भी खेले हैं, ठीक है। तो इनके नाम पर खेल पुरस्कार रखा गया है, और हर साल ही आयोजित किया जाता है, पुरस्कार दिया जाता है। तो झारखंड में कितने खिलाड़ियों को ये पुरस्कार दिया गया, ये बताना है। क्या 11, 22, 33, 44, है ना। तो कितना दिया गया है, तो 33 खिलाड़ियों को पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। और आज का अंतिम क्वेश्चन 20 नंबर, 20-20 करके हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, है ना। और सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। तो HIL मतलब हॉकी इंडिया लीग 2024-25 के लिए किस वेब पोर्टल ऐप पर निशुल्क मैच टिकट उपलब्ध रहेगा, ठीक है। ये बताना है आप लोग को कि, है ना, ये
झारखंड में जो होने वाला है 24-25 का, है ना, जो लीग होने वाला है, उसमें से किस पोर्टल या ऐप पर निशुल्क जो है मैच टिकट उपलब्ध रहेगा, ये बताना है ना? क्या है, हॉकी जीनी है क्या, है ना, कि जीनी हॉकी है क्या, टिकट जीनी है क्या, या HIL 2024 मतलब 25 है क्या, है ना? तो क्या उत्तर होगा, ये बताएं आप लोग, है ना? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा टिकट जेनी। टिकट जेनी ये क्या है, वो वेब पोर्टल है और एप्लीकेशन है ना? इस पर क्या है, निशुल्क जो है वो मैच टिकट उपलब्ध रहेगा। ठीक है, तो ये 20 क्वेश्चन था। आशा करते हैं आप लोग अधिक से अधिक बनाए होंगे, है ना? और इसका जो PDF है वो आपको मानक स्टडी टेलीग्राम चैनल पर आपको उपलब्ध रहेगा फ्री में। आप जाइए उसमें ज्वाइन कर जाइए और उसको डाउनलोड करके और भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और भी बहुत सारे जो क्लास होते हैं मानक स्टडी में, सबका PDF वहाँ उपलब्ध है, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें कि आपको कैसा लग रहा है और क्या सुधार होना चाहिए, क्या किस चीज का वीडियो चाहिए, आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।